हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना कौशिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि RS Geo 24 में जो एक्टिव यूज़र है जिन्होंने अपनी आईडी 124 रुपये से सिर्फ 124 रुपये से पूरे साल के लिए एक्टिव किया, उनको पहला विड्रॉल कैसे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि RS Geo के सारे वीडियो आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलते रहे और RS Geo का कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि जो एक्टिव यूज़र है जिन्होंने सिर्फ 124 रुपये से पूरे साल के लिए अपना आईडी एक्टिव किया है, उनका पहला विड्रॉल कैसे मिलेगा उनको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ का विड्रॉल जो सिस्टम है वो समझ लेते हैं कि आप जो भी अर्निंग करोगे वो आपको यहाँ करंट कैश मनी में जमा होगी पूरे महीने की। फिर जब महीना ख़त्म होगा तो मंथ के लास्ट डेट को ये पूरा पैसा जो करंट कैश मनी है वो निकल के यहाँ करंट बैलेंस मनी में आ जाएगा। तो जब भी आपने मान लीजिए वर्क स्टार्ट किया, आपका मंथ कंप्लीट हुआ और आपका जो करंट कैश मनी है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गया करंट बैलेंस में। मान लीजिए आपने वर्क स्टार्ट किया पहले तारीख से, तो 1 से 31 तारीख तक आपका 6 रुपया कैश मनी में जो बनता है 180 रुपया, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर करंट बैलेंस मनी में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जब आपके बैलेंस मनी में पैसा आ जाएगा, वहाँ पर अगर 150 रुपया भी हैं तो आपको पहला विड्रॉल 150 का लगाना है। याद रखिए, पहला विड्रॉल आपको 150 रुपये का लगाना है और उस विड्रॉल से आपको 150 रुपये की एक पिन जनरेट करनी है जो कि 124 की एक्टिवेशन पिन है। 150 रुपये जब आपके करंट बैलेंस मनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर आप उससे 124 रुपये की एक पिन बना सकते हो और उस पिन का यूज़ आप अपनी डाउनलाइन में किसी को अगर ज्वाइन करते हो तो उसकी आईडी एक्टिव करने के लिए भी कर सकते हो, उससे कैश पैसे लेके, या तो फिर वो पिन किसी को आप ट्रांसफ़र करके किसी से भी 124 रुपये कैश ले सकते हो। तो यहाँ पर एक पहला जो विड्रॉल है वो सिर्फ 150 रुपये होने पर आप पिन बनाकर ले सकते हो। तो इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से आपको पहला 150 रुपये का पिन जनरेट करना है और उससे आप किसी की आईडी भी कैसे एक्टिव कर सकते हो वो भी देखेंगे हम। और जब आप ये पहला विड्रॉल लगाओगे तो उस वक्त आपको कंपनी की तरफ से एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल आईडी पर, जो मेल आईडी आपने आईडी बनाते वक्त डाला है और जो मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी है, वो दोनों में से एक आपका सही होना चाहिए। तो या तो फिर मोबाइल नंबर पे भी आएगा मैसेज और मेल आईडी पे मेल आएगा। उस OTP को आप डालोगे तब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। पहली बार ही विड्रॉल लगाते वक्त आपको अकाउंट वेरीफाई करना है, वन टाइम प्रोसेस है, फिर दोबारा कभी ये प्रोसेस नहीं करना, बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं कि पहला विड्रॉल 150 का कैसे लगाना है और उसके बाद भी आप कभी भी अपने बैलेंस मनी में जो पैसा पड़ा है उससे पिन बना बना के किस तरह से किसी की आईडी एक्टिव कर सकते हो, या तो उस पिन को फिर ट्रांसफ़र करके आप कैश कर सकते हो। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि बैलेंस मनी में से पिन कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पर मेनू में जाना है। यहाँ पर मेनू पर क्लिक करोगे, आपको जाना है पिन डिटेल्स में। यहाँ पर पिन डिटेल्स में जाना है। पिन डिटेल्स में जाओगे, फिर आपको यहाँ पर पिन जनरेट बाय पिन वॉलेट यहाँ पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपका जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पिन वॉलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे 1 रुपये 10 पैसा पड़ा है। मुझे कोई भी पिन बनानी है तो बैलेंस मनी से मैं यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर पिन बना सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र बैलेंस टू पिन वॉलेट करना है। ठीक है, इससे आपको जो बैलेंस मनी का पैसा है वो यहाँ पिन वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ से आप पिन जनरेट कर सकते हो। ये देखिए मेरे बैलेंस मनी में पड़ा है 10,279 रुपया 27 पैसा और पिन वॉलेट का भी यहाँ शो कर रहा है 1 रुपया 10 पैसा। ठीक है, अब मुझे कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कौन सी पिन बनानी है उस पर डिपेंड है मुझे कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मान लीजिए आपको 124 की पिन बनानी है तो आपको 150 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और उसमें एडमिन चार्ज कट के आपका 127 रुपया जाएगा पिन वॉलेट में और उससे 124 के आप पिन बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात आप याद रखना, जो पहला विड्रॉल है यहाँ का वो एक आपको फर्स्ट पिन बनाना है 150 रुपया। जैसे आपका आ जाता है बैलेंस वॉलेट में, आप उस 150 रुपये को ट्रांसफ़र करके उससे 124 रुपये का एक पिन बना सकते हो। वो सभी के लिए कंपलसरी है। जो भी नया यूज़र है वो ज्वाइन होगा और उसका कैश मनी में जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होगा और क्लोजिंग होगा, उसके बाद उसका पैसा है वो बैलेंस मनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो 150 रुपया होगा, तो वो उसको कंपलसरी पहला जो विड्रॉल है, पहला रिडीम है, वो फर्स्ट पिन बनाना है 124 का। उसके लिए उसको 150 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं सबको। ओके, फिर उसके बाद वो कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन पहला पिन उसको 150 रुपये का ही बनाना है। तो मान लीजिए मुझे अभी मैंने पहला विड्रॉल तो लग चुका है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। 150 रुपये की पिन बनानी है 124 की, तो 150 रुपया लगेगा और उसको ट्रांसफ़र कर देना है
ओके, ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू प्रोसीड? ओके, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, इसके लिए आपको एक OTP आएगा और उस OTP को डाल के आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको विजिट नाउ पे क्लिक करना है। विजिट नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, OTP अभी सेंड नहीं किया है। ठीक है, तो आपको OTP मंगवाना है कंपनी से। तो आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो OTP जो आपका नंबर है लॉगिन ID का, मोबाइल नंबर, उस पर भी आएगा और मेल पर भी आएगा। तो सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। ओके, सेंड OTP पे क्लिक करोगे फिर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर OTP फिल कर देना है। मैं देख लेते हैं OTP मेरे मैसेज में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैसेज में OTP आ चुका है 7286। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और अगर मोबाइल नंबर पर नया तो मेल पर भी आएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मेरे मेल ID पर भी आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो मेल भी आएगा और मैसेज भी आएगा 7286 से। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 7286 और उसके बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई हो गया। यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया वेरिफिकेशन का, कंफर्म हो चुका है। अब आपको देखना है आपके जो पिन वॉलेट में पैसा आया होगा। फिर से मेनू में जाना है। यहाँ पर मेनू में जाओगे आप जाओगे पिन डिटेल्स में, फिर पिन जनरेट बाय पिन वॉलेट पे जाओगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पैसा मेरा 127 रुपया आ चुका है और पिन वॉलेट में अभी 128 रुपया 60 पैसा पड़ा। अब इससे मैं एक पिन बना लूँगा 124 का। अब देखना है पिन कैसे बनाने आप। ठीक है, पिन बनाने के लिए आपको पिन जनरेट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको मेनू में जाना है। यहाँ ऊपर यहाँ पर आप मेनू में जाओगे, फिर पिन डिटेल्स में जाओगे, पिन जनरेट बाय पिन वॉलेट पे जाओगे। यहाँ पर देखिए पिन वॉलेट में 128 रुपया पड़ा है। अब आप इसमें से देखिए कितने पिन बना सकते हो। 124 रुपये वाले पिन भी बना सकते हो। ठीक है, फिर अदर कंट्री की 148 वाले पिन भी बना सकते हो। ओके, GST के साथ इतना अमाउंट लगेगा उसमें। फिर आप परचेज रिन्यूअल पिन भी बना सकते हो 1024 और GST के साथ इतना लगेगा। आप रिन्यूअल पिन भी बना सकते हो 14632 वाली 124 का। अगर रिन्यूअल करना है पूरे साल का तो गोल्ड प्लान की भी पिन बना सकते हो 1000 रुपये से। गोल्ड प्लान का दूसरा जो 1999 उस पर भी पिन बना सकते हो। बहुत सारी पिन आप यहाँ से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए 128 रुपया है, मुझे एक पिन बनानी है। लेकिन यहाँ पर अब खास बात याद रख लीजिए, कम से कम 2 ही पिन बनेगी। 2, 4, 6, 8 के मल्टीपल में बनेगी। इसलिए 2 पिन बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 248 रुपया होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट विड्रॉल लगा रहे हो तो 150 का लग जाएगा और उसमें से 127 रुपया आ जाएगा और उससे एक पिन बन जाएगी। फर्स्ट विड्रॉल के लिए फैसिलिटी ये दे दी गई है। लेकिन उसके बाद अगर आप पिन बनाना चाहो तो कम से कम 2 पिन बनानी पड़ेगी। मतलब आपके पास यहाँ पर 248 रुपया होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा पैसे यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है पहले। और फ्रेंड एक खास बात यहाँ पर देख लीजिए, मिनिमम 150 रुपया ही ट्रांसफ़र होगा बैलेंस मनी से पिन वॉलेट में। ठीक है, तो मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 150 मैंने ट्रांसफ़र किया, पिन वॉलेट में 256 रुपये आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं पिन वॉलेट में जाके पिन बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेनू में जाएंगे, ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, पिन डिटेल्स में जाएंगे, पिन जनरेट बाय पिन वॉलेट पे जाएंगे। यहाँ पर भी 256 रुपये 10 पैसा पड़ा है और मुझे चाहिए 248, तो हो जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए पैसे कट चुके हैं, 8 रुपये 10 पैसे अभी जमा हैं और 2 पिन बन चुकी हैं। ठीक है, वो कहाँ देखनी है आपको, फिर से जाना है मेनू में, अनयूज़ पिन में दिखेगा। वो कहाँ पर दिखेगा, पिन डिटेल्स में जाओगे आप, फिर यहाँ पर अनयूज़ पिन पे जाओगे। वहाँ पर 2 पिन 124 की यहाँ पर देखिए, ये जो भी मैंने बनाई 2 पिन बन चुकी हैं। उसी तरह जो भी आप पिन बनाओगे वो अलग अलग सेक्शन में दिखेगी आपको। यहाँ पर जो भी पिन देखना चाहो आप क्लिक कर सकते हो। अब फ्रेंड मैं इससे किसी की भी आईडी एक्टिव कर सकता हूँ और ये पिन ट्रांसफ़र भी करके किसी से 124 रुपया ले सकता हूँ। तो मान लीजिए आईडी एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ पर जिसकी आईडी एक्टिव करनी है उसका लॉगिन आईडी डाल देना है मुझे। यहाँ पर यूज़ पिन में पहले क्लिक करना है। यूज़ पिन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर यूज़र आईडी है वो मुझे डाल देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़र आईडी पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर इतना याद रखें फ्रेंड, ये जो नंबर है वो पूरा साथ में होना चाहिए। बीच में जगह होगी तो भी वैलिडेट नहीं होगा।
पूरा जो नंबर है वो साथ में होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब आपको वैलिडेट करना है कि ये यूज़र सही है या नहीं। वैलिडेट यूज़र देखिए, दलजीत जी ने मुझे पैसे भेजे हैं, तो मैंने उसका नाम डाल दिया, वेरीफाई कर दिया। फिर यहाँ जाना है यूज़ नाउ पे, यूज़ नाउ पे क्लिक करना है और ये देखिए इसके आईडी एक्टिव हो चुके। तो इस तरह से आप बैलेंस मनी से 124 की, 148 की, गोल्ड प्लान की कोई भी पिन बनाकर आप खुद की या किसी और की भी आईडी एक्टिव यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है, एक बार अगर करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बैलेंस मनी से अगर 124 का एक्टिव करना चाहते हो किसी का, तो पिन बना के कर सकते हो। 1000 रुपया अगर आपके बैलेंस मनी में पड़े, 1177 रुपये पड़े हैं एडमिन चार्ज के साथ, तो 1177 से आप 1000 रुपये की गोल्ड पिन बना के खुद अपनी गोल्ड आईडी या किसी की भी गोल्ड आईडी एक्टिव कर सकते हो, या फिर वो पिन है वो किसी को ट्रांसफ़र करके भी उससे पैसे कैश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 124 की पिन बनाने के लिए 150 रुपये चाहिए, और गोल्ड पिन बनाने के लिए 1000 रुपये की 1177 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने होंगे, क्योंकि एडमिन चार्ज कटेगा। तो कट के यहाँ पर 1000 रुपये और 127 रुपये 150 में से आएंगे। उसी तरह आप बहुत सारी पिन यहाँ पर सारी पिनें जो है वो बना सकते हो, और पिन से किसी की भी आईडी एक्टिव कर सकते हो, या तो फिर पिन ट्रांसफ़र करके किसी को पिन सेंड करके आप अपना पैसा कैश कर सकते हो। मतलब बैलेंस मनी का यूज़ भी आप बहुत सारे पर्पज़ के लिए कर सकते हो। तो बैलेंस मनी में अगर किसी के पास पैसा पड़ा है तो वो चाहे तो पिन बना ले, चाहे तो पिन बना के अपनी खुद की गोल्ड आईडी एक्टिव करे, किसी की भी गोल्ड आईडी एक्टिव करे, या तो फिर पिन नहीं बनानी है तो पैसा बैलेंस मनी में पड़ा रहने दे, उससे रिचार्ज करे और उससे बैंक ट्रांसफ़र भी करे अपना गोल्ड प्लान एक्टिव करवा के। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।